Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 7th, and this is our new NCRT book, and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme A, India and the World, Land and the People. In this theme we are studying chapter number 1, Geographical Diversity of India. We have already completed explanation of this chapter. In this video we will discuss textbook questions and some extra question of this chapter. Let us start. Question number 1. What, in your opinion, are two important geographical features of India? Why do you think they are important? आपके ओपिनियन के हिसाब से आपको दो इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स जो हैं इंडिया के उनके बारे में आपको बताना है और आप क्या सोचते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं. Answer number 1. The Himalayas provide water and protections, and the Gangetic Plains support agriculture and population are important because they shape India's climate, rivers and economy. हिमालयस जो है वो हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं और हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, और गैंगेटिक प्लेन्स जो है वो सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर को. गैंगेटिक प्लेन्स में जो है एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गैंगेटिक प्लेन्स में रहना प्रेफर करती है. और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी जो इंडिया की जो जोग्राफी है उसको शेप करते हैं और हमारी रिवर्स को भी और इकोनॉमी को भी. इसीलिए जो है गैंगेटिक प्लेन्स और हिमालयास जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Question number 2. What do you think India might have looked like if the Himalayas did not exist? Write a short note or sketch or trying to express your imagination. आपको बताना है इंडिया जो है, अगर इंडिया में अगर हिमालयस नहीं होते तो क्या होता, और आपको उसके ऊपर एक आपको नोट भी बताना है या आप कुछ भी स्केच लिख सकते हैं उसके ऊपर, ड्राइंग भी कर सकते हैं उसकी, अपने इमेजिनेशन से आपको ये क्रिएट करना है. Without the Himalayas, cold winds from the Central Asia would enter India, making it much colder and drier. There would be no large rivers like the Ganga or Brahmaputra. अगर हिमालयस नहीं होते इंडिया के अंदर तो कोल्ड विंड्स जो हैं सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में एंटर कर जाती और जो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन होता, कोल्डर रीजन होता और बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन होता है यहाँ पे. और यहाँ पे कोई भी नदियाँ नहीं होती जैसे कि गंगा है और ब्रह्मपुत्र. अगर हिमालयस नहीं होते तो कोई भी रिवर्स आपको देखने को नहीं मिलती. और सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में, सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है वहाँ पे जो है आपको कोल्डर विंड्स जो है वो आपको कोल्डर एरिया जो है वहाँ पे देखने को मिलता. क्वेश्चन नंबर 3. इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट. इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड, जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको बताना है. व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो, और आपको ऐसा क्यों है ये आपको बताना है. इंडिया हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, कोस्ट्स एंड आइसलैंड्स, सच वेराइटीज लाइक अ होल कॉन्टिनेंट विद इन वन कंट्री. आप देखेंगे इंडिया जैसे कंट्री के अंदर आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, प्लेन्स भी हैं यहाँ पे, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, कोस्ट भी है और आइसलैंड्स भी हैं. तो वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है हमें पूरे कॉन्टिनेंट में देखने को मिल गए विद इन वन कंट्री. ओके, तो इस वजह से जो है इसको मिनी कॉन्टिनेंट बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 4. फॉलो वन ऑफ इंडियाज बिग रिवर फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स टू वेयर इट मीट्स द ओशन. आपको बताना है जो इंडिया की सबसे नदी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और वो कब कहाँ पे जाके ओशन से मीट करती है. What are the different ways in which people might utilize the river along its journey? और इन नदियों का पानी जो है किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस किस काम के लिए आती हैं. डिस्कस इन ग्रुप इन योर क्लास. आपको ये जो क्वेश्चन है इसको आप ग्रुप में भी अपने क्लास के अंदर आप डिस्कस करेंगे. द गंगा स्टार्ट्स एट गोमुख एंड मीट्स द बे ऑफ बंगाल. गंगा जो नदी है उसका जो ओरिजिनेट जो है वो गोमुख से होता है जिसको काउस माउथ भी बोला जाता है, और ये जाके कहाँ मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में. पीपल यूज इट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट, फिशिंग एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़. और इसका पानी जो है लोग जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लोथिंग, और किचन में भी यूज़ होता है इसका पानी. और फार्मिंग के लिए तो होता ही होता है क्योंकि यहाँ का ये जो एरिया होता है इस गंगा रिवर के साइड वाला जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है एग्रीकल्चर के लिए. ट्रांसपोर्ट भी है और फिशिंग एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी आपको इन नदियों पे देखने को मिलेंगी. क्वेश्चन नंबर 5. वाई इज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर टू एज पेनिनसुलर प्लेट्यू. सदर्न पार्ट जो है इंडिया का उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये तीनों साइड से जो है ये पानी से घिरा हुआ है. ठीक है, और
और ये साउथ डायरेक्शन में देखने को आपको पेंसिल प्लेट्यू मिलेगा। इट इज़ अ प्लेट्यू सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। ये जो हमारा जो प्लेट्यू है, जो पेनिनसुलर पठार है, ये आपको इसके आसपास आपको तीनों तरफ से जो है ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। एक साइड आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच यूनेस्को हेरिटेज साइट मेंशन इन दिस चैप्टर डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग? कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जो है इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी है उसके बारे में आपको बताना है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ टू डिस्क्राइब व्हाट अबाउट इट इज इंटरेस्टिंग। तो आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जिन यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में हमने पढ़ा है और क्या आपको उसमें इंटरेस्टिंग लगा है। द सुंदरबन इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट हैज मैंग्रोव फॉरेस्ट, इट इज होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर एंड हैज अ यूनिक रिवर सी लैंड कॉम्बिनेशन। सुंदरबन जो है ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं और ये होम है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है और यहाँ पे आपको यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा नदी का, समुद्र का, लैंड के ऊपर। ठीक है, तो और जो यूनिक कॉम्बिनेशन है उसी को हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा फॉर्म करते हैं यहाँ पे रिवर और सी जो है मिलके यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करते हैं। जो जो डेल्टा जो फॉर्म होता है वो ट्रायंगुलर शेप का फॉर्म होता है। डेल्टा कैसे फॉर्म होता है? जब नदी आके समुद्र में मिलती है तो एक डेल्टा बनाती है, उसी को हम कहते हैं यूनिक रिवर सी लैंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द टू मैप्स ऑफ इंडिया। आपको दो मैप्स जो हैं हमारे इंडिया के, फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल, गिवन एट द एंड ऑफ अ बुक, वो आपको बुक के एंड में दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द प्लेस यू आर नाउ, विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया वुड यू यूज टू डिस्क्राइब इट्स लोकेशन। तो आपको ये पता करना है जिस भी लोकेशन पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। तो ये सभी बच्चों के जो इसके आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि सभी बच्चे जो है वो अलग अलग लोकेशन पे रह रहे हैं तो वहाँ के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आई एम इन दिल्ली, जैसे कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ, विच लाइज इन नॉर्थर्न प्लेन्स, जो कि नॉर्थर्न प्लेन्स में है, जिसको हम गैंगटिक प्लेन्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अक्रॉस इंडिया। आप देखेंगे फूड को प्रिजर्व करने की जो टेक्निक्स हैं वो आप इंडिया के अंदर जाएंगे तो प्लेस टू प्लेस, स्टेट टू स्टेट जो है आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग होते हैं। इंडिया, दे आर अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस टू अ क्लास प्रोजेक्ट। आपको इस पे क्लास का प्रोजेक्ट तैयार करना है इसके ऊपर। गैदर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, अलग अलग तरीके से आप किस तरीके से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। हिंट्स यहाँ पे दी गई है कि ड्राइंग वेजिटेबल्स व्हेन दे आर इन सीजन फॉर यूज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। तो इन्होंने बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स जो सीजन्स में जो अवेलेबल होती हैं उनको ऑफ सीजन्स में यूज़ करने के लिए उसको हम ड्राई कर लेते हैं, धूप में सुखा लेते हैं, फिर उसको जो ऑफ सीजन जो है हम इन वेजिटेबल्स को कुक करके ईट करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, और भी हम एग्जाम्पल्स बता सकते हैं उसमें। ड्राइंग वेजिटेबल्स, ड्राइंग वेजिटेबल्स में जैसे आप देखेंगे राजस्थान में क्या होता है, वहाँ पे सेंगरी जो होती है उसको सुखा के वो लोग क्या करते हैं, जिस सीज़न में सेंगरी होती है उसको नेक्स्ट सीज़न के लिए वो सुखा के रख लेते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं सब्जी बनाने के लिए। पिकलिंग्स आप देखेंगे, समर सीजन में मैंगो आता है, रॉ मैंगो, और उसका हम लोग पिकल बनाते हैं, उसको फिर पूरी साल उसका हम यूज़ करते हैं। ओके, इस तरीके से जो है हम फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। सॉल्टिंग फिश, मछलियों में वो सॉल्ट ला के रख देते हैं तो जैसे कि इसको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख लेते हैं, फिर इसका हम लॉन्ग टाइम इसका यूज़ कर सकते हैं फिश का। फर्मेंटिंग राइस, जैसे कि इडली बैटर, एंड मेकिंग पापड्स। आप देखेंगे होली के टाइम पे हम लोग चिप्स और पापड्स बनाते हैं, आलू के बनाते हैं, वेराइटी ऑफ थिंग्स, जैसे कि राइस के भी बनाते हैं, सूजी के बनाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, सुखा के रख लेते हैं। ठीक है, जब उनको हम ड्राई करके जब उसको रख लेते हैं फिर उसका हम पूरे ईयर जो है उसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स जो है आपको रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेन्स एंड कोस्ट। हमने बहुत सारे रीजन्स के बारे में पढ़ा, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा था, प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, कोस्ट के बारे में पढ़ा था। कोस्ट कौन सी होती हैं, जो हमारा कोस्ट वाला पार्ट वो होता है जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है। ओके, इंडिया रिमेन्स वन कंट्री, हाउ डू यू थिंक आवर ज्योग्राफी हैज हेल्प यूनाइट पीपल। आप देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर इतने डिफरेंट वेराइटी ऑफ ज्योग्राफी फीचर्स देखने को मिलते हैं, फिर भी हम लोग जो है लोग जो है वो यूनाइट होके रहते हैं। रिवर्स कनेक्ट रीजन्स, ट्रेड रूट्स, आप देखेंगे रिवर्स जो हैं, अलग अलग रिवर्स हैं, उनके जो रीजन्स है वो कनेक्ट हैं, ट्रेड के रूट्स कनेक्ट हैं एक दूसरे स्टेट से, आप एक रीजन से दूसरे रीजन में आप देखेंगे।
और आइडियाज़, फेस्टिवल्स आप देखेंगे, स्टेट टू स्टेट सब आप देखेंगे तो लोगों के जो फूड्स है, आप देखेंगे साउथ में लोग इडली डोसा खाना पसंद ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आज आप देखेंगे ऑल इंडिया, आप पूरी कंट्री के अंदर जब देखेंगे तो सभी लोग जो है वो लोग इडली डोसा जो है आज बनाना जानते हैं और उसको बना के खा रहे हैं अलग, क्योंकि वो वहाँ उनके स्टेट में नहीं है, ये उनके स्टेट का ये फूड है, लेकिन वो लोग भी ये इस तरीके का जो है फूड जो है वो बना के खा रहे हैं। फेस्टिवल्स भी है, आप देखेंगे फेस्टिवल्स जो है अलग अलग स्टेट्स के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो लोग अपने हमारे स्टेट्स में नहीं है, लेकिन आज भी लोग आज जो है लोग वो उन फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ यूनिटी अमंग पीपल, हैबिट्स ट्रेवल अक्रॉस रीजन्स एंड माउंटेन्स एंड सीज प्रोटेक्ट द कंट्री एज अ होल। इसी तरीके से हमारे माउंटेन्स और सीज जो है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर ये क्वेश्चंस जो हैं वो है जो हमने चैप्टर के बीच में देखे थे। ओके, उनके आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू रिकॉल योर लेसन्स ऑन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है। लुक एट द मैप, कैन यू रीड अप्रोक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज? आपको मैप पे ये बताना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। इंडिया लाइज रफली बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर आप लैटिट्यूड देखेंगे इंडिया का तो इंडिया जो है 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाई करता है। अगर हम लॉन्गिट्यूड पे देखते हैं तो 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आपको इंडिया लाई करते हुए दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑन इंडियाज फिजिकल मैप। ये कुछ फीचर्स हैं इंडिया के, आपको ये इंडिया का जो फिजिकल मैप है उस पर आपको देखने हैं, तो मैं आपको ये शो करूँगी अभी। द हिमालयस इज इन द नॉर्थ, हिमालयस जो है वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। थार डेजर्ट जो है ये नॉर्थ वेस्ट वाले डायरेक्शन है। गैंगेटिक प्लेन्स जो है नॉर्थ सेंट्रल रीजन में देखने को मिलेंगे। पेनिनसुला प्लेटू जो है साउथ में है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो है ये आपको कोस्ट तट के किनारे पे देखने को मिलेंगे। द आइसलैंड्स इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और जो ये जो द्वीप है ये आपको अरेबियन सी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं आपको मैप पे शो कर देती हूँ। ये हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ये है फिजिकल मैप। तो मैं आपको इस पर बता देती हूँ। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? ग्रेटर हिमालयस, ये हमारे क्या है? ग्रेटर हिमालयस। तो ये किस डायरेक्शन में? ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। और आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है। ये हमको कहाँ पे दिखता है? सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ओके, और उसके बाद हम देख लेते हैं, ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू है। और आप नीचे की तरफ साउथ की तरफ ही इसको देख रहे हैं, और इधर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो पेनिनसुला प्लेट्यू। ओके, और ये है हमारे कोस्टल एरियाज। ओके, ये है हमारे कोस्टल एरियाज। ये वेस्टर्न वाला, ये वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा, ये ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं वेस्ट साइड वाले जो हमारा कोस्टल एरियाज उसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट वाले को बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ओके, ईस्ट वाले जो कोस्टल एरिया को हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। और ये जो है आपको डेक्कन प्लेटू वाले रीजन पे क्या देखने को मिलेगा? पेनिनसुला प्लेटू देखने को मिलेगा। ओके, और ये है हमारे आइसलैंड, जिसको हम द्वीप बोलते हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड जो ये अरेबियन सी में देखने को मिलेगा आपको, और अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है ये आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन हमारा नीचे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा बिल्कुल साउथ में। ओके, तो ये मैंने आपको फिजिकल इंडिया की जो फिजिकल डिविजन्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं जोग्राफिकल, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये सिंबल्स दिए गए हैं, इसके थ्रू भी आप जो है इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे जो माउंटेन हिल रेंजेस, माउंटेन रीजन जो है वो ऑरेंज कलर से शो किए गए। ये वाला जो है ये माउंटेन हिल रेंजेस के बारे में बताता है। और आप नीचे प्लेट्यू रीजन जो है वो आपको डार्क येलो वाला एरिया दिखाई देगा। ओके, ये जो डार्क येलो वाला जो एरिया है वो है हमारा प्लेट्यू वाला रीजन। ओके, जितना भी डार्क येलो एरिया हमें स्नैप के अंदर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं प्लेट्यू रीजन। और प्लेन एरिया जो है ये डार्क ग्रीन कलर का एरिया होगा। ठीक है, ये वाला ये प्लेन रीजन के बारे में बताता है। ओके, तो आपको ये फिजिकल डिविजन जो है इंडिया के, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू लोकेट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज? क्या आप बता सकते हैं जो स्टेट्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालयाज के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको बताना है कि जो हिमालय से है वो
किस किस स्टेट्स में वो किस मतलब एरिया को कवर कर रहा है हिमालयाज़, किस स्टेट में हिमालयाज़ जो है वो देखने को मिलते हैं हमें। टेक द हेल्प ऑफ बोथ द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप फॉर दिस एक्सरसाइज। तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए आपको फिजिकल और पॉलिटिकल मैप से आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं जो हिमालयस वाला जो पार्ट है वो हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है। तो हिमालयस वाले एरिया ये है, यहाँ पे हमारा हिमालयस है, यहीं पे हमें हिमालयस देखने को मिलते हैं। तो जो हिमालयस हैं यहाँ पे आपको कौन कौन से स्टेट देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर है यहाँ पे, ओके, ये है जम्मू कश्मीर, ये वाला, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में भी आपको थोड़ा बहुत पार्ट जो है ये हिमालयस का देखने को मिलेगा, ओके। व्हाट इज द शेप ऑफ सैंड ड्यून? सैंड ड्यून क्या होता है? और व्हाइल माउंटेन आर मेड अप ऑफ रॉक एंड द शेप इज फिक्स्ड। आप देखेंगे जो माउंटेन्स हैं वो रॉक के बने हुए होते हैं, उनकी शेप फिक्स होती है। व्हाई डू यू थिंक सैंड ड्यून्स आल्सो हैव अ सिमिलर शेप? और जो हमारे सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जो रेत के टीले जैसे रेत के जो पहाड़ बन जाते हैं उनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, उनकी भी शेप माउंटेन जैसी क्यों है? इवन दो दे आर मेड ऑफ सैंड, जबकि वो किसके बने हैं? रेत के बने हैं, तो भी उनकी शेप जो है बिल्कुल कैसे दिखाई देती है, जैसे कि माउंटेन्स होते हैं। A sand dunes usually has a crescent curve or ridge-like shapes। आप देखिए सैंड ड्यून्स जो रेत के जो टीले बनते हैं ये आपको रेगिस्तान वाले एरिया में देखने को मिलेंगे, डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो कर्व शेप के आपको देखने को मिलेंगे, उनकी शेप जो होती है वो कर्व होती है, रिच लाइक शेप्स होती है। इवन दो सैंड इज लूज, क्योंकि क्या होता है सैंड जो है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, हवा चलती है तो वो सैंड जो है एक डायरेक्शन में बहने लगती है और फिर वहाँ पे जाके बहुत सारा जो है सैंड को इकट्ठा कर देती है, एक उस तरीके से एक पैटर्न बन जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। नोटिस द कंसंट्रेशन ऑफ लाइटनिंग इन द प्लेन्स, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस कंसंट्रेशन? आप देखेंगे जो लाइटनिंग जो है वो प्लेन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्या रीज़न है वहाँ पे लाइटनिंग का? आंसर है इसका गैंगेटिक प्लेन्स हैव अ लॉट ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। आप देखेंगे जो पॉपुलेशन है जो इंडिया के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा गैंगेटिक प्लेन्स में रहती है, और वहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं और विलेजेस भी हैं। मोर पीपल लिव देयर, सो देयर आर मोर लाइट्स एंड बिल्डिंग्स कॉजिंग अ लाइट कंसंट्रेशन व्हेन सीन फ्रॉम अबव। अगर इसको हम ऊपर से देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया की रहती है, इस वजह से। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन एट द एंड ऑफ अ बुक। आपको फिजिकल मैप जो है इंडिया का देखना है, जो कि आपकी बुक के एंड में दिया गया है। नोटिस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर्स। आपको ये पता देखना है कि जो हमारे रिवर्स हैं उनका क्या डायरेक्शन है फ्लो करने का। फर्स्ट है हमारा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट की तरफ जो है ये फ्लो करती है रिवर और जाके अरेबियन सी में फॉल करती हैं। गोदावरी कृष्णा महानदी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और ये बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल्स करती है। तो इसको मैं आपको मैप पे शो कर देती हूँ, ओके। ये जो हमारा फिजिकल मैप है इसमें शो किया गया है। आप देखेंगे हमारे जो नर्मदा है ये नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, ये क्या है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कैसी है? ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है और कहाँ पे फॉल कर रही है? अरेबियन सी के अंदर, ओके। ऐसे ही हम देख लेते हैं महानदी, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और गोदावरी नदी भी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और ये है कृष्णा नदी, ये कहाँ फॉल कर रही है? ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में जा रही है? ये रिवर्स जो है ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ओके। इसीलिए इनको ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोला जाता है और नर्मदा ताप्ती को वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोला जाता है, ओके। Look at the physical map of India in your school atlas or wall map and find the names of 5 rivers that flow into the Bay of Bengal। आपको फिजिकल मैप जो है इंडिया का आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, या आपकी बुक की स्कूल में एटलस होती है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, और या फिर आपके क्लास में कोई वॉल मैप हैंग किया गया है तो वहाँ भी जो है आप फिजिकल मैप जो है इंडिया का उसमें देख सकते हैं। फाइंड द नेम्स ऑफ 5 रिवर्स दैट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। आपको बताना है 5 रिवर्स के नेम्स बताने हैं जो बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं। फाइंड आउट द इंडियाज कोस्टल स्टेट्स एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न और कोस्टल प्लेन्स। और आपको ये भी बताना है कि इंडिया की जो कोस्टल स्टेट्स कौन कौन सी हैं और डिफरेंस बताना है आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ओके। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ इस क्वेश्चन का। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको मैप पे एक्सप्लेन कर देती हूँ।
ये रहा हमारा मैप। देखिए आप लोग, ये है गंगा नदी। ओके, ये है गंगा नदी, ये है महानदी और ये है गोदावरी। ठीक है, ये है कृष्णा। तो ये जो नदियाँ जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। ओके, यहाँ से ये है ब्रह्मपुत्र, ये बे ऑफ बंगाल में फॉल कर रही है। ओके, तो ये बे ऑफ बंगाल में फॉल कर रही है और ये ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। और फिर जब ये ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और ये एक डेल्टा क्रिएट करती हैं। डेल्टा मीन्स जब गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, बे ऑफ बंगाल में ये नदी जब मिलती हैं तो ये अपने, जब ये ओशन में जब फॉल करने वाली होती है तो वहाँ पे एक डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा जो है ये ट्रायंगुलर शेप में बनता है यहाँ पे, और ये जो नदियाँ जो है ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो हमें वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी वाले उसके बीच में देखने को मिलेंगे। बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी हमको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है बिटवीन ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो नैरो है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा चौड़े हैं। ओके, इसको अगर मैप में भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये देखिए आप लोग, ये है कोस्टल प्लेन्स। ओके, ये है कोस्टल एरियाज। ये तो हो गया वेस्ट वाला पार्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट वाला पार्ट। तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। ओके, ये है वेस्टर्न घाट्स और ये है हमारे ईस्टर्न घाट्स। ये तो जो है ये बहुत नैरो हैं। ओके, लेकिन जो हमारे ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ओके, अब हम जो है इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे वो कौन थे? राकेश शर्मा थे। इन 1984 ईयर में ये गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स बताने इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं। माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं एंड प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री इज सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर सेवेंथ लार्जेस्ट मानी जाती है? दैट इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। आपको जो नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया उसके बारे में बताना है। वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। तो इसको मैं आपको मैप पे भी शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वाला एरिया है। ये है हमारा नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, सॉरी बांग्लादेश है, ये म्यांमार वाला एरिया। ओके, ये सारे क्या हैं हमारे? ये सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। In the summer, the snow on the mountains melts and feeds on major river what they are and it use. समर सीजन में आप देखेंगे जो स्नो है पहाड़ पे वो मेल्ट होने लग जाती है और उसका जो पानी जो है वो नदियों में जाने लग जाता है। What they are, वो उसके पानी का कैसे यूज करते हैं। गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, these rivers provide water for drinking, farming and industrial use. गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र जो नदी जो है, ये जो है नदियाँ जो है अपना पानी जो है इस पानी का जो है हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए और फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्री यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन जो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं इसके अंदर जो पानी जो है वो माउंटेन्स में जो बर्फ़ जम जाती है वो वाला पानी जो है इन नदियों में आ जाता है। विच रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा एंड वेयर इट ओरिजिनेट्स। आपको बताना है जो गंगा जो है उसकी सहायक नदी कौन सी है और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है गंगा नदी की। द भागीरथी रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। भागीरथी रिवर जो है ये सहायक नदी मानी जाती है गंगा की और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गोमुख से, जिसको बोलाता है काउस माउथ। इन उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होती है। इट इज द एज ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर के किनारे पे ही है। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ बिगर लैंड मास, वॉट इट इज कॉल्ड। इंडिया जो है बहुत बड़े लैंड मास का पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है? उसको गोंडवाना बोला जाता है। हाउ मेनी रेंजेस हिमालयस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। हिमालयस को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, कितने रेंजेस में कैटेगराइज किया गया है। द हिमालयस आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन रेंजेस। हिमालयस की 3 मेन रेंजेस है। फर्स्ट है द हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालयस भी बोला जाता है। द हिमाचल, जिसको लोअर हिमालयस बोलते हैं। शिवालिक हिल्स, जिसको आउटर हिमालयस बोलते हैं। Name the traditional house construction method in the western Himalayan region is known as dash.
आपको बताना है ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर। उसको बोला था काठ कुनी और धज्जी, जो कि जहाँ पे देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस बनाए जाते हैं। विच पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। कौन सा पार्क है हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। विच प्लेस इज कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। कौन सी प्लेस है इसको कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर्स ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे लद्दाख जो है ये कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं, और विंटर में टेम्परेचर जो है -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द लैंडस्केप इज रग्ड। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा रग्ड है, ऊबड़ खाबड़ है। Why yaks are very important for the lives of the people of the Himalayas? याक्स जो है वो क्यों ज़रूरी होते हैं जो लोग हिमालयस में रहते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए। बिकॉज दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल एंड डंग एंड आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि जो याक होते हैं वो उनकी लाइवलीहुड का पार्ट होते हैं, वो उन्हें दूध प्रोवाइड करते हैं, मीट मिलता है उससे, वो वूल भी तैयार करते हैं, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी वूल जो याक्स हैं इनका यूज़ होता है हिमालयन रीजन में। विच लेक इज लोकेटेड इन लद्दाख। कौन सी लेक जो है लद्दाख में लोकेटेड है। पांगोंग सो लद्दाख। ये जो पांगोंग सो जो है ये जो लेक है ये लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी, ये लद्दाख के अंदर है। दिस लेक है सॉल्टी वाटर, और इस लेक का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है। द सॉल्टनेस इज रिजल्ट ऑफ द मिनरल्स दैट डिसॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरिया। और जो आप देखेंगे और जो सॉल्टनेस इस नदी का जो पानी है, सॉरी इस लेक का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो घुले हुए हैं जो कि हमारे माउंटेन एरियाज के आसपास देखने को मिलते हैं। नेम द रिवर्स दैट आर नेम्ड ऑन गॉडेस। आपको उन नदियों के नाम बताने हैं जो गॉडेस के नेम पे हैं। गंगा, यमुना एंड कावेरी। गंगा, यमुना, कावेरी जो है ये देवियों के नाम पे इन नदियों के नाम हैं। व्हाट टाइप ऑफ लंगूर वी सी इन नॉर्थर्न प्लेन्स। किस तरीके के लंगूर्स जो हैं वो हमको नॉर्थर्न प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। वी सी ग्रे लंगूर सिट्स ऑन अ वुडन बीम इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। हम देखते हैं ग्रे कलर का लंगूर जो है वुडन बीम पे बैठा हुआ वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सबसे पुराना जो माउंटेन है दुनिया के अंदर वो कौन सा है। अरावलीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अरावलीज जो है सबसे पुराने माउंटेन्स माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड पुराने माउंटेन्स हैं। विच फोर्ट सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स। दिस लोकेशन इन द हिल्स प्रूव टू बी एन एक्सीलेंट डिटरेंट टू द एनिमी। कौन सा फोर्ट है जिसके आसपास अरावलीज हैं और वो हमें जो हमारे एनिमीज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज कुंभलगढ़ फोर्ट। ओके, डिफाइन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। पेनिनसुला एक पीस ऑफ लैंड है और जो जिसके आसपास जो है वो तीनों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। विच घाट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। किस घाट्स को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। वेस्टर्न घाट्स को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। दे आर होम टू मेनी रिवर्स। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ यहाँ से जो है फ्लो करती हैं और बहुत सारी आपको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। वेराइटी ऑफ स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना यू कैन सी हियर। ओके, विच रिवर फ्लो अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी रिवर जो है वो फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है ये वो नदियां हैं जो वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। दिस रिवर आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइडिंग वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल। और इन नदियों का पानी जो है खेती बाड़ी के लिए यूज़ किया जाता है और मिलियंस ऑफ पीपल जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो ये इन नदियों से पूरी हो रही है। नेम द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स विच ड्रेन इनटू अरेबियन सी। आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नेम्स बताने हैं जो अरब सागर है उसमें जाके फॉल करती हैं। दैट इज नर्मदा एंड ताप्ती। दीस आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड दे फॉल इनटू अरेबियन सी। नेम द स्टेट्स वेयर ट्राइबल कम्युनिटीज आर लार्जली स्प्रेड। आपको बताना है कौन सी स्टेट्स है जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहती हैं। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। यहाँ पे जो है इन रीजन्स में आपको इन स्टेट्स में आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। वेयर डज द ईस्ट कोस्ट लाइज। ईस्ट कोस्ट जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं। द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। ईस्ट कोस्ट जो है वो आपको ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में देखने को मिलेगा। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। और ये गंगा डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक देखने को मिलेंगे।
नेम टू मेजर आइसलैंड्स ऑफ इंडिया, दो आपको मेजर आइसलैंड जो है इंडिया के उनके नेम बताने हैं। लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी के अंदर है। अंडमान और निकोबार आइसलैंड जो है ये आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। डिफाइन लक्षद्वीप आइसलैंड्स, आपको लक्षद्वीप आइसलैंड्स के बारे में बताना है। लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो। लक्षद्वीप क्या है? आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो मतलब एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, ठीक है। एक बहुत सारे जो आइसलैंड्स हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड्स मिलकर एक आइसलैंड बन जाते, जो तैयार हुआ उसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं। लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में, अरब सागर में स्थित है। क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, और केरला का जो मालाबार कोस्ट है उसके पास में ही है। इट इज मेड ऑफ 36 आइसलैंड्स मेड ऑफ कोरल, और यहाँ पे आपको 36 आइसलैंड्स जो है वो देखने को मिलेंगे जो कि कोरल्स के बने हुए हैं। वेयर इज बैरन आइसलैंड्स लोकेटेड, बैरन आइसलैंड्स कहाँ लोकेटेड है? बैरन आइसलैंड जो है ये आपको अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स में देखने को मिलेगा। इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, यही एकमात्र ऐसा एक्टिव वोल्केनो जो है इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इट समटाइम्स इरप्ट सेंडिंग स्मोक एंड लावा इनटू द स्काई, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा जो बैरन आइसलैंड्स है ये जो है इसमें से जो है वोल्केनो जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, उसमें से स्मोक और लावा जो है निकलता हुआ जो है वो दिखाई देता है। ये एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइसलैंड्स। वेयर इज मैलालोंग विलेज सिचुएटेड, मैलालोंग विलेज जो है ये कहाँ स्थित है? मैलालोंग विलेज सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय में आपको देखने को मिलेगा, और ये सबसे साफ गांव माना जाता है पूरे एशिया के अंदर, मैलालोंग विलेज। ओके, व्हाट इज टंका, टंका क्या होता है? इट इज़ अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान, इसमें ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है बारिश का पानी जो है वो लोग जो है राजस्थान में वो स्टोर कर रखते हैं, उसको टंका बोलते हैं। व्हाट इज एन एस्चुरी, एस्चुरी क्या होता है? प्लेस वेयर रिवर मीट्स द सी एंड मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर, जिस जगह पे आप देखेंगे नदी जो है समुद्र से मिली होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। नेम टू मिनरल्स फाउंड इन अरावलीज, दो मिनरल्स जो अरावलीज में आपको देखने को मिलता है, दैट इज जिंक एंड कॉपर। व्हाई इज द गंगेटिक प्लेन फर्टाइल, गंगेटिक प्लेन जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल क्यों है, उपजाऊ क्यों है? रिवर डिपॉजिट मिनरल्स दैट एनरिच द सॉइल, क्योंकि जो नदियाँ जो है वो अपने साथ बहाकर बहुत सारे मिनरल लेके आते हैं, और मिनरल्स लाने की वजह से जो वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट सुंदरबंस, आपको लाइन्स जो है सुंदरबन के बारे में आपको बतानी है। आपको बताना है सुंदरबन जो है वो क्या है। इट इज़ अ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन गंगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती हैं यहाँ पे नदियाँ, और होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको डिक्लेयर किया है। ये हमने सुंदरबन के बारे में पढ़ा। वाई इज इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ इट वास्ट साइज, डाइवर्स लैंडफॉर्म, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिस्टिंक्ट ज्योग्राफी है, सेपरेटेड बाय नेशनल बाउंड्रीज, और सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज बनी हुई हैं। हाउ हैव पीपल अडेप्टेड टू लाइफ इन द थार डेजर्ट, लोग जो थार डेजर्ट में वो कैसे रहते हैं? पीपल यूज टंकास फॉर वाटर कंजर्वेशन, यहाँ पे पानी की कमी होती है तो यहाँ पे लोग जो है टंकास में पानी स्टोर करके रखते हैं। वेयर लाइट क्लोथ, हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं। एडजस्ट फूड हैबिट्स, और उनके खाने की जो हैबिट्स हैं वो अलग होती हैं। कैमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, और कुछ भी उन्हें अगर ट्रांसपोर्ट करना होता है या एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो कैमल्स का यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब द पेनिनसुला प्लेटू एंड इट्स इंपॉर्टेंस, आपको पेनिनसुला प्लेटू के बारे में इसमें बताना है, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताना है। पेनिनसुला प्लेटू जो है ये ट्रायंगुलर प्लेटू है, ये आपको सेंट्रल सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, और बॉर्डर है घाट्स, साइड से बॉर्डर्स में आप इनके घाट्स बने हुए हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। और एंड रिच इन मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट जंगल भी हैं, नदियाँ भी, एंड ट्राइबल लाइफ, और यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ जो हैं यहाँ पे रहती हैं। रिवर सपोर्ट फार्मिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, रिवर जो है वो फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो रिवर की वजह से ही पॉसिबल है, और यहाँ पे पानी से जो है बिजली भी बनाई जाती है इस वाले एरिया में। What are living root bridges? Living root bridges क्या होते हैं? Bridges made by living tree roots, mainly in the मेघालय। जो ट्री की रूट्स होती हैं उनसे बुनकर जो ब्रिजेस तैयार किया जाता है उसको हम लिविंग रूट ब्रिजेस कहते हैं, जो कि मेघालय के अंदर है। दे आर इको फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, अब हम इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, डिस्क्राइब मेजर जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, अब हम जो है जोग्राफिकल रीजन्स जो हैं इंडिया के उसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में। द हिमालयस, हिमालयस जो है वो टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है, और ये 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। डिवाइडेड इनटू थ्री रेंज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हिमाद्री जो कि ग्रेटर हिमालयस है, और यहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलेगी, और यहाँ पे बर्फ़ जो है हमेशा छाई रहती है।
हिमाचल को लोअर हिमालयस बोला गया है, मॉडरेट क्लाइमेट है यहाँ पे। हिल स्टेशंस भी हैं। शिवालिक को आउटर हिमालयस बोलते हैं। रोलिंग हिल्स मिलेंगे आपको, बहुत घने जंगल मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड डेंस फॉरेस्ट। सोर्सेज ऑफ मेजर रिवर्स, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया, इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोला जाता है। गैंगेटिक प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ये दूसरे हमारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं। फ्लैट्स एंड फर्टाइल लैंड नरिश बाय गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र। आप देखेंगे फ्लैट और फर्टाइल लैंड जो है वो गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र के पास आपको देखने को मिलेगा। सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत वास्ट स्केल में होता है, लार्ज स्केल में होता है, और डेंस पॉपुलेशन है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, और ट्रांसपोर्ट ट्रेड के लिए भी ये प्लेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे थर्ड हमारा जो जोग्राफी फीचर है वो थार डेजर्ट। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, लोकेटेड इन राजस्थान, ये राजस्थान के अंदर भी है। इसका एरिया जो है वो राजस्थान में भी है, गुजरात में भी देखने को मिलेगा, पंजाब, हरियाणा, एरिड रीजन, बहुत सूखा एरिया है, शुष्क है। विद सैंड ड्यून्स, बहुत सारे आपको यहाँ पे रेत के टीले देखने को मिलेंगे। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। नोन फॉर वाटर कंजर्वेशन मेथड के लिए जाना जाता है। वहाँ पे जो वाटर कंजर्वेशन मेथड है उसमें वो क्या है, टंका एंड पोन्स का यूज़ करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, जो बारिश का पानी होता है। द अरावलीज, अब हम अरावलीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन माने जाते हैं, जो कि 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। एक्ट एज अ बैरियर टू स्टॉप डेजर्ट एक्सपेंशन ईस्टवर्ड। और अरावली हिल्स की वजह से जो है, जो हमारा जो डेजर्ट है, डेजर्ट वाला एरिया जो है वो आपको ईस्टवर्ड की तरफ जो है बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। उसके बीच में जो है ये बैरियर बन गए हैं, एक रुकावट का काम कर रहे हैं अरावली हिल्स। रिच इन मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स आपको इस अरावली हिल्स में देखने को मिलेंगे। जिंक, कॉपर, मार्बल। हिस्टोरिक फोर्ट्स है, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे, दैट इज इन अरावली हिल्स। पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, जो कि आपको सदर्न इंडिया वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। बॉर्डर बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, आपको दोनों साइड्स में घाट्स दिखेंगे। वेस्ट डायरेक्शन में आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट डायरेक्शन में ईस्टर्न घाट्स। रिवर्स कौन कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा, ताप्ती जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट जो है देखने को मिलेगा आपको गुजरात से लेकर केरला पे। एस्चुरीज भी हैं, सिटीज लाइक मुंबई। ईस्ट कोस्ट जो है गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी बनाते हैं। डेल्टा लेक्स देखने को मिलेंगी, जैसे चिलिका और पुलिकट लेक है। आइसलैंड्स ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइसलैंड्स जो हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि अरेबियन सी कोरल आइसलैंड्स बनाते हैं। अंडमान निकोबार आइसलैंड्स, बे ऑफ बंगाल। वोल्केनिक आइसलैंड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो सेलुलर जेल भी है यहाँ पे। और बैरन आइसलैंड जो है यहाँ का एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट मेघालय प्लेटू है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय प्लेटू है, इंक्लूड्स गारो खासी, जैंतिया हिल्स है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल वाला जो रीजन है वो नॉर्थ ईस्ट हिल्स ही है, जिसको चेरापूंजी बोला जाता है। नोन फॉर लिविंगहुड विलेजेस के लिए बहुत जाना जाता है, जिसको मेरेलॉन्ग विलेज जो है, ये यहाँ पे लिविंगहुड विलेजेस पे आपको देखने को मिलेंगे। मेरेलॉन्ग विलेज जो है ये सबसे सुंदर गांव माना जाता है पूरे एशिया, सॉरी सबसे साफ सुथरा गांव माना जाता है पूरे एशिया के अंदर, मेरेलॉन्ग विलेज। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं इस चैप्टर के। द ग्रीन हिमालय नेशनल पार्क इन डैश हैज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ग्रीन हिमालय नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ फ्लोरा फौना देखने को मिलेंगे। डैश इज अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप below -30 डिग्री, दैट इज लद्दाख। द गंगा Indus Brahmaputra river system along with their extensive network tributary enrich the soil with minerals। गंगा, इंडस और जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, यहाँ पे आपको इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, और इस वाले एरिया में जो आपको सॉइल दिखेगी उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। द इंडियन घड़ियाल एक अडल्ट है बिटवीन डैश लॉन्ग, उसकी आपको लेंथ जो है कितनी देखो 2.5 से लेके 4.5 मीटर तक इसकी लेंथ है। दिस चैप्टर इन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, और ये जो इंडियन घड़ियाल है ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं ये जी। Sand dunes are formed when the wind shifts and shapes the sand into hill-like formations। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के टीले होते हैं, ये विंड के शिफ्ट होने की वजह से क्या होते हैं, सैंड जो है वो हिल जैसा, पहाड़ जैसे फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है। रेत जो है, रेत की जो रेत है वो रेत के टीले बन जाते हैं पहाड़ जैसे। और समटाइम्स दीज राइजेस एज हाई एज 150 मीटर, कभी कभी ये जो है 150 मीटर की ऊंचाई तक के भी आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। द थार इज अ डैश, थार कैसा एरिया है, वास्ट एरिड रीजन है, बहुत ज़्यादा शुष्क वाला एरिया है। द पीपल ऑफ द थार डेजर्ट आर आल्सो फेमस फॉर इट्स इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इंक्लूडिंग डैश। तो थार डेजर्ट में जो लोग रहते हैं वो वाटर कंजर्वेशन मेथड्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, टंका और कोन्स।
द डैश रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर, ये अरावली हिल्स होते हैं। इंडिया हैज डैश आइसलैंड ग्रुप्स, दैट इज टू मेजर आइसलैंड ग्रुप, लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, अंडमान and Nicobar Islands in the Bay of Bengal. Dash are landforms formed at the mouth of a river when it deposits sediments to a larger body of वाटर सच एज ओशन और लेक। डेल्टास कहाँ फॉर्म होते हैं? जब रिवर जो है ओशन से मिल रही होती है, लेक से मिल रही होती है, तो अब बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती है, तो जब वो ओशन से या लेक से मिलने वाली होती है रिवर, वहाँ पे डेल्टा क्रिएट होता है। द रेस्ट आर होम टू मेनी स्पीशीज इंक्लूडिंग रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन जो है यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज पाए जाते हैं, एक स्पीशीज उनमें से है रॉयल बंगाल टाइगर। डैश सिचुएटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय, इट इज renowned as cleanest village in Asia। मेलोंग विलेज जो है ये ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय में सिचुएटेड है, और ये सबसे सुंदर सबसे साफ विलेज माना जाता है पूरे एशिया के अंदर। डैश आर नोन फॉर their lush greenery, heavy rainfall and breathtaking waterfall। गारो खासी और जेंते हिल्स जो हैं ये अपनी ग्रीनरी के लिए और बहुत ज़्यादा बारिश के लिए और breathtaking waterfalls के लिए जाने जाते हैं। डैश इज लोकेटेड इन मेघालय इंडिया। सेवन सिस्टर वाटरफॉल जो है वो आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो है हम मल्टीपल टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1, विच रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा इन द बे ऑफ बंगाल? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। तो कौन सी रिवर है जो डेल्टा फॉर्म करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर? दैट इज कृष्णा एंड गोदावरी, बोथ ए एंड बी। द थार डेजर्ट लाइज मोस्टली इन विच स्टेट? थार डेजर्ट जो है वो किस स्टेट में आपको देखने को मिलता है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दैट इज इन राजस्थान। द सुंदरवन आर फेमस फॉर विच एनिमल? सुंदरवन जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? स्नो लियोपार्ड, रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट, इंडियन घड़ियाल। आंसर है इसका रॉयल बंगाल टाइगर। पैंगोंग सो लेक इज लोकेटेड इन सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। पैंगोंग सो लेक जो है ये किस वाले एरिया में लोकेटेड है, मतलब किस स्टेट में लोकेटेड है? दैट इज इन लद्दाख। विच आइसलैंड ग्रुप लाइज इन द अरेबियन सी? कौन सा आइसलैंड ग्रुप जो है वो अरेबियन सी में लाई करता है? दैट इज लक्षद्वीप। अरे अरावली हिल्स इन इज रिच इन मिनरल्स, दे आर। अरावली हिल्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से? कैल्शियम, सल्फर, जिंक एंड कॉपर, टिन। आंसर है जिंक एंड कॉपर। हाउ मेनी ईयर्स ओल्डेस्ट वर्ल्ड माउंटेन्स? आपको बताना है जो सबसे पुराने जो पर्वत हैं पूरी दुनिया में वो कौन सा है? 1 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो आंसर है इसका 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ये ओल्डेस्ट वर्ल्ड माउंटेन्स हैं। द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड, दे आर। आपको बताना है जो हिमालय जो वर्ड है ये दो संस्कृत वर्ड से निकल के आया है, तो वो कौन कौन से दो वर्ड्स हैं? दैट इज Hima, snow, dwelling, Hima and Alya. Answer is the Hima and Alya. The Himalayas are broadly categorized into how many ranges? Himalayas जो है वो कितनी कैटेगरी में इसकी जो रेंजेस हैं वो कैटेगराइज्ड हैं? दैट इज 4, 5, 6, 3। आंसर है इसका 3 रेंजेस में। हिमालयस जो है वो 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।